वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकली है उसी वैकेंसी के लिए प्लेटफॉर्म द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के मैथ के बुक निकाले गए। उसी मैथ बुक में से आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को डिस्कशन किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो अवश्य देखें। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। प्रश्न है 33। इसके पहले 32 प्रश्न को हम लोगों ने डिस्कशन किया है। चलिए देखते हैं क्या है। 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम अंक से गुना करना है। पूर्ण घन, घन का मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या 3 बार रिपीट हो, 3 बार रिपीट। अगर कोई भी संख्या को 3 बार रिपीट किया जाए तो वह संख्या घन बन जाए। यहाँ दिया गया है 4320। जब इसको पूर्ण घन बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या चीज? एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 एकम 2, 6 दूना 12, यानी 2160। फिर 2 से लगाएंगे 21080, फिर 2 से लगाएंगे 2 पचे 10, 2 चक्का 8, 540। फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2 दूना 4, 7 दूना 14। फिर 2 से लगा सकते, 2 से लगेगा, हाँ 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। अब 2 से नहीं, अब 5 से लग जाएगा, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। अब क्या लगेगा? 3 से लगेगा, 3 27, और फिर 3 से लगेगा 3 एकम 3। अब देखिए कितना है। कोई भी संख्या को हम लोग क्या करते हैं? रिपीट करना है। रिपीट कितना बार होना चाहिए? 3 बार। यानी 2 कितना बार रिपीट हो रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो एक पेयर बन गया। देखिए ये 3 कितना बार रिपीट हो रहा है? 3 बार, तो एक पेयर यहाँ बन गया। अब ये देखिए ये 2 बच रहा है और ये 5 बच रहा है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। यानी इस 2 को 3 बार रिपीट होने के लिए एक 2 की आवश्यकता है, और इस 5 को 3 बार रिपीट होने के लिए 2 5 की आवश्यकता है। कितना 5? 2 5, यानी एक 5, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 50 25, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50, यानी टोटल 50 यूनिट की आवश्यकता और है इसमें। यानी किस न्यूनतम अंक से गुना किया जाए तो वो 50 से अगर हम गुना कर दे तो वह संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण घन बन जाएगा। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, एक आदमी एक लकड़ी के टुकड़े को जो 140 किलोग्राम का है काटता है। पहले सप्ताह वह 1/10 काट कर फेंक देता है। दूसरे सप्ताह बचे हुए का 2/3 काट कर फेंक देता है। तीसरे सप्ताह बचे हुए का वर्ड क्या है? बचा हुआ। यानी पहले सप्ताह 1/10 काट कर फेंक देता है, दूसरे सप्ताह बचे हुए का, यानी टोटल 140 किलोग्राम है। अब क्या करता है? 1/10 काट के फेंक देता है, तो बचता कितना है? 1 घटाएंगे, यानी 9/10 भाग बच जाता है। यानी एक इसका बचा हुआ भाग कितना है? 9/10। अब फिर क्या करता है? पहला काम यहाँ तक हो गया। पहला सप्ताह 1/10 काट कर फेंक देता है, बचता कितना है? 9/10। दूसरे सप्ताह बचे हुए का 2/3 काट कर फेंक देता है, फिर बचा हुआ, यानी 2/3 अगर काट के फेंक दिया तो बचा कितना? 3 में से 2 जाएगा, तो यानी 1/3 भाग ये बच गया। यानी इसका बचा हुआ भाग कितना है? 1/3 गुने, अब क्या करा? 20% बचे हुए का 20% फेंक देता है, तो उसके पास कितना बचता है? फिर देखिए 20% फेंक दिया, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 20/100, यानी 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। आप लोग को याद भी रखना है। 1/5 अगर वह काट कर फेंक देता है तो बचता कितना? 4/5 बचता, 4/5। यानी इस भाग का कितना? 4/5 बच जाता है। क्लियर? अब क्या कर रहा है? तो उसके पास बचे हुए लकड़ी के टुकड़े का भार कितना है? तो यही जो भार पता चला यही उसका टुकड़ा होगा। ये 0 से ये 0 कट गया, 3 से 9 कट गया, 3 4 9, यानी हो गया 14, 4/5। अब देखिए 5 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे छोड़िए, कर दे 4 से 12, यानी 14 गुने 12/5। 12 चक 12 चौबीस बचे 12 चक 48 के 8 हासिल 4, 12 4
16 डिवाइड बाई 5, 5 से काट देंगे, कितना बचते 5 से 15, एक बच रहा है, 5 से 15, 5 या 3 8, 3 बज रहा है, 5 का 30, यानी 33.6 इसका कितना भाग बच जाएगा। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना 33.6। नेक्स्ट, सैली के पास एक तिहाई और है, एक तिहाई और है जितने डेविड के पास है। डेविड के पास एक तिहाई उतना ही और है जितना फ्रांसिस के पास सबसे मिलाकर कुल 111 है। तब फ्रांसिस के पास कितना है? एक तिहाई और है, यानी अगर एक यूनिट है तो इसका एक तिहाई और उसके पास है। किसके पास? सैली के पास। डेविड के पास से एक तिहाई ज़्यादा है, यानी कितना हो गया? यानी 4/3 भाग किसके पास हो गया? सैली के पास। और क्या कर रहा है आगे? डेविड के पास एक तिहाई उतने ही और है एक तिहाई ज़्यादा जितना फ्रांसीसी के पास है। तो डेविड के पास फ्रांसीसी के पास से एक तिहाई और एक्स्ट्रा है, यानी डेविड के पास कितना? 4/3 एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब देखिए क्या करा, फ्रांसीसी के पास है, अगर मान लीजिए फ्रांसीसी के पास ना ये नीचे वाला जितना यूनिट आ जाए उसी का मल्टीप्लाई हम लोग मान लेते हैं, इसे कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। जैसे 3 और 3 9, यानी फ्रांसीसी के पास 9K है, डेविड के पास कितना है? 9K का 4/3 भाग है। यही ना कह रहा है, डेविड के पास एक तिहाई उतने ही और है जितने फ्रांसीसी के पास जितना उसका एक तिहाई यानी 4/3 डेविड के पास है, यानी 9K का 4/3 निकालेंगे तो डेविड के पास निकल जाएगा। 3 4 9, यानी 4 4 12, यानी 12K किसके पास हो गया? डेविड के पास। और सैली के पास कितना हो जाएगा? 12K का ना, सैली के पास एक तिहाई और है जितने डेविड का है। डेविड के पास का एक तिहाई एक्स्ट्रा, यानी इसका 4/3, यानी इससे ये कट जाएगा। 3 चौका 12, यानी 4 मरते, यानी टोटल हो जाएगा 16। अब देखिए कुल मिलाकर 111, यानी 9K 12K और 16K को जो मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 111। 9K प्लस 12K प्लस 16K बराबर कितना दिया गया? 111। कितना हो जाएगा? 16 हो 2 8, 9 कितना हो जाएगा? 8 9 17 के साथ हासिल 1 1 1 2 1 3, यानी 37K बराबर हो जाएगा 111। नंबर तक कट जाएगा 7 21 3 3 9 10 11, यानी 3 से ये कट जाएगा, यानी K का वैल्यू आपको आ गया कितना? 3 यूनिट। अब क्या कर रहा है, तो फ्रांसिस के पास कितने थे? तो फ्रांसिस के पास हम लोग कितना माने थे? 9K माने हैं। 9K का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 गुने 3 9 27, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक कक्षा में 18 छात्र 160 सेंटीमीटर से अधिक सेंटीमीटर लंबे हैं। यह कुल छात्रों का 3/4 है। कुल छात्रों का 2/3 लड़के हैं। कुल छात्र का कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह जो 18 छात्र है इस 160 सेंटीमीटर लंबे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यह कुल छात्र का 3/4 है, यानी 18 जो है कुल छात्र मान लेते, एस स्टूडेंट है, एस स्टूडेंट का 3/4 कितना दिया गया है? 18 दिया गया है। अब देखिए एस स्टूडेंट बराबर कितना हो जाएगा? 18 4/3 18 6 मरते, यानी 6 4 के 24, यानी स्टूडेंटों की कुल संख्या कितना हो गया? 24। कुल छात्रों का 2/3 लड़के हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितना? 2/3 लड़का है, बॉय है। गर्ल की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें से 3 में से 2 जाएगा, 1/3 भाग गर्ल होगी, यानी टोटल स्टूडेंट है 24। 24 का 1/3 कितना हो गया? लड़की है, यही ना 1/3 गर्ल है। 3 8 है 24, यानी गर्ल की संख्या कितना आ गया? 8, यानी ऑप्शन प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पी। क्लियर। नेक्स्ट, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या ज्ञात करें तो 8 16 24 36 और 54 से विभाजित है, यानी वह संख्या जो 8 से 16 से 24 से 36 से और 54 से विभाजित है। सबसे पहले क्या कीजिए, 8 16 24 36 और 54 का हम लोग क्या करना है? एलसीएम ले लीजिए।
सबसे पहले इस सभी का एलसीएम ले लीजिए। तो जब एलसीएम आप लोग लीजिएगा, इसका एलसीएम या आपको आ जाएगा कितना, 432 आ जाएगा, 432 आ जाएगा, कितना 432 एलसीएम लिया जा सकता है आसानी है। अब क्या करना है, वह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आएगा, एक पे कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4, ये जो संख्या है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इस छोटी संख्या में से क्या करना है, 432 से डिवाइड कर दीजिए। 432 से डिवाइड करेंगे तो कितना मरते लगेगा, 2 मरते लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 8 6 4 आ जाएगा। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, ये हो गया कितना, 9 में से 8 गया 1, यानी 136 हो गया। एक जीरो और इसमें से उतार देंगे। अब देखिए इसको कितना मरते लगाएंगे, 4 दूना 8 हो जाता है, 4 ते 12 हो जाता है, 4 चौका 16 हो जाता है, यानी इससे थोड़ा सा ज़्यादा वाला संख्या लेंगे, यानी 4 मरते लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 ते 12 के 2 हासिल 1, 4 चौका 16, 1 17। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, यानी उल्टा घटेगा। 8 घटेगा कैसे, 7 2 8 माइनस 3 6 0, इस तरह से घटाएगा। 8 6 6 12, ये हो गया कितना, 7 7 में ये हो गया 6, 6 में से 3 गया 3, यानी 368। वह संख्या 368 इसमें अगर ऐड कर दे, वह संख्या क्या होगा, आराम से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा, जो ये सभी से क्या होगा, आसानी से डिवाइड हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कितना, 10368, यानी ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट, दो संख्या का अंतर 16 है कि 1/5 भाग का योग 12 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या मान लीजिए x और y, इन दो संख्या का अंतर 16 है, x माइनस वाई बराबर 16, दो को संख्या लोग x माने और y माने, उनके 1/5 भाग का योग, यानी x/5 प्लस y/5 का योग कितना दिया गया है, 12, यानी इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 12 25 60, एलसीएम लेके, यानी एक इक्वेशन हम ये पता चल गया और दूसरा इक्वेशन ये। अब क्या कीजिए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर दीजिए। जैसे देखिए x माइनस वाई बराबर 16 और x प्लस वाई बराबर 60, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, कट जाएगा, यानी 2x बराबर कितना आ गया, 16। दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 1 7 72, यानी एक बराबर आ गया आपको कितना, 2 से काट दिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 36 दूना 3 दूना 6, 8 दूना 16, यानी 38 मरते ये संख्या कट जाए, यानी x का वैल्यू 38 आ गया। अब इक्वेशन, किसी इक्वेशन में x का वैल्यू रख दीजिए, मान लीजिए दूसरा इक्वेशन में x का वैल्यू रखते हैं, यानी x प्लस वाई बराबर 6, तो x का वैल्यू हमको कितना पता चल गया, 38 प्लस वाई बराबर 6, वाई बराबर कितना हो जाएगा, 38 माइनस 38, 10 में से 8 गया 2, और ये हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, यानी 22। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी, ये 38 और 22 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 22 है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, 1200 व्यक्ति के समूह में कैप्टन एवं सैनिक शामिल है, एक रेल में यात्रा कर रहे हैं, प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन, प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन रहेगा, ठीक, यानी टोटल 16 आदमी का एक यूनिट बन रहा है, एक यूनिट बनेगा, हर यूनिट में क्या होंगे, एक कैप्टन होंगे, यानी टोटल 16 आदमी का यूनिट बनेगा। और टोटल कितना रहा है, 1200 व्यक्ति के समूह में, 1200 व्यक्ति का समूह चल रहा है, कहाँ, ट्रेन में, यानी टोटल 1200 व्यक्ति है, एक समूह में 16 आदमी है, टोटल डिवाइड 16 से डिवाइड कर देंगे उतना यूनिट पता चल जाएगा। देखिए 4 से 12, 4 चौके 16, 2 दूना 4, 15 दूना 30, 150, 2 से काट देते, यानी 7 दूना 14, 1 2 5 10, यानी 75, यानी 75 यूनिट बन रहा है, 75 यूनिट। एक यूनिट में कितना कैप्टन है, एक यूनिट में एक कैप्टन है,
तो टोटल समूह में कैप्टनों की संख्या टोटल 75 यूनिट बन रहा है, यानी 75 कैप्टन हो जाएंगे, 75 कैप्टन हो जाएंगे। क्लियर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 1683 की राशि को ए बी सी के मध्य वितरित किया गया है। ए का 1/2 भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/4 भाग क्रमशः बराबर है। तो बी की कुल राशि ज्ञात कीजिए, यानी बी कितना प्राप्त करता है यह ज्ञात करना है। देखिए ए का कितना 1/2 भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/4 भाग आपस में बराबर है। मान लेते ये सभी के बराबर है, कोई के बराबर है। ए बराबर लिख सकते हैं 2k, बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3k और सी बराबर क्या लिखेंगे 4k, क्योंकि ये वाला ये भी के बराबर है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो के बराबर। अब क्या करा, 1863 की राशि ए बी सी में वितरित किया जाना। देखिए ए बी सी में वितरित किया जाना है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 1683, यानी 4 3 7 8 1 9 9 के का वैल्यू दिया गया है 183। 9 से काट देते हैं, 9 ही कम 9 कितना हो जाएगा 9 8 72 22 72 6 963, यानी 187 इसका के का वैल्यू आ गया। अब क्या करा है तो बराबर बांटा है, तो बी की कुल राशि कितना है, तो बी को कितना राशि मिल रहा है 3k, बी को कितना राशि मिलेगा 3k, यानी 187 मल्टीप्लाई 3, 7 या 21 के 1 हासिल दू, 8 3 24 25 1 26 के 6 हासिल दू, 3 2 5, यानी 561 बी को राशि मिलेगा। करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, ए बी सी डी और ई 5 क्रमागत विषम संख्या है। यदि ई और डी का योग 148 है तो सी का मूल्य क्या होगा। 5 क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या क्या होगा जिसका डिफरेंस 1 हो, जिसका डिफरेंस क्या हो 2 हो। कोई भी सम संख्या हो या विषम संख्या, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 के बाद विषम संख्या कितना होता है 5, 5 के बाद कितना 7, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है। 5 और 7 का डिफरेंस कितना 2 का डिफरेंस है। ये सभी क्या है लगातार विषम संख्या। यहाँ क्या कर रहा है तो मान लीजिए ए बी सी डी और ई, यही ना 5 है। ए को मान लेते x है तो बी क्या होगा x+2, क्या होगा x+4, डी क्या होगा x+6 और ई क्या होगा x+8। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जबकि ए और डी का योग दिया गया 148, ए की जगह पे क्या दिया गया 1/x प्लस डी की जगह पे क्या होगा x+6 बराबर कितना हो जाएगा 148, 148। क्लियर। देखिए ये x और ये x मिलकर कितना और 2x, ये 6 प्लस में तो उधर चला जाएगा कितना है माइनस में 148 माइनस 6। जब इसको घटाएंगे तो 6 2 8 2 1, यानी 2x का वैल्यू इतना आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 7 दूना 14 1, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 71। क्लियर। अब क्या करा है c का मूल्य ज्ञात कीजिए। c का वैल्यू कितना है x+4, यानी 71 तो हमको प्राप्त हो गया, प्लस 4 से इसमें ऐड करना है, यानी 71 प्लस 4 कितना हो गया 75, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, 3 लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 1877 है, उस मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसको ऑप्शन से सॉल्व करना, क्योंकि लगातार प्राकृतिक संख्या या तो का ऐसे होंगे। अगर क्लियर समझा जाए तो देखिए प्राकृतिक संख्या मान लीजिए x है, उसके अगला संख्या क्या होगा x+1 और उसके अगला संख्या क्या होगा x+2। क्वेश्चन में क्या दिया गया वर्गों का योग, यानी x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर, और इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा 1877। क्लियर। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर सॉल्व किया जाए, अगर ऑप्शन से इसको सॉल्व किया जाए तो मान लीजिए ऑप्शन हम लेते हैं ऑप्शन ए 20 लेते हैं, तो अगली संख्या क्या होगी मध्य वाली संख्या क्या है 20 है, इसके पहले वाली संख्या कितना हो जाएगा 19, इसके बाद वाली संख्या कितना हो जाएगा 21, और तीनों की स्क्वायर 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400,
और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या ये 1870 बन रहा है, यह चेक करेंगे। 1 + 1 2 और 4 10 के शून्य हासिल 1, 4 4 8 और 3 8 3 11, 11 और 1 12, 1202 बन रहा है। क्या यह बन रहा है? नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो बी मध्य में कितना रखेंगे 25, 25 से 1 कम हो जाएगा कितना 24, 25 से 1 ज़्यादा कितना हो जाएगा 26, 25 का स्क्वायर होता है 625, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 500, 576, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, इसको ऐड करना है तो 6 6 12 5 कितना हो जाएगा 12 5 17 के 7 हासिल 1, 7 7 दूना 14, 14 15 16 1 17 के 7 हासिल 1, 6 6 12 चौथिया 18 यानी 1877। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया, यह आपको बराबर योग के बराबर आ गया, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और देखिए स्क्वायर निकलता कैसे यह भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए ए बी स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर स्लैश 2ab स्लैश बी स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए 25 का स्क्वायर निकालना है, क्या किए ये लास्ट वाला संख्या 5, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, बचा कितना 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 दूना 10, 10 का फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 10 दूना 20, 20 और इसमें क्या करना है 2 को ऐड करना है, 20 और 2 22 का 2 हासिल कितना बच गया 2। चलिए 2 का स्क्वायर कीजिए 4, 4 में 2 को क्या कीजिए ऐड कर दीजिए 4 2 6 यानी 625। इस पर स्क्वायर निकल जाएगा इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट 200 और 300 के बीच कितनी 3 अंक की संख्या है जिसके प्रथम और अंतिम अंक संख्या 2, 200 से स्टार्ट होने वाली संख्या और 300 के बीच ये ऐसी संख्या है जिसका पहला अंक 2 हो और लास्ट डिजिट भी 2 होना चाहिए। क्या होगा, यह 202 होगा पहला एक संख्या। अगला संख्या जब देखा जाए 0 की जगह पे 1 आ जाएगा 1 2, यही तो डिजिट बनेगा ना। फिर अगला देखेंगे 2 1 2 2 हो जाएगा, अगला चेक करेंगे 2 3 2 हो जाएगा। ऐसे ही चेक करते करते लास्ट में आपको आ जाएगा 2 9, यानी 1 से लेकर 9 तक का ये संख्या बन रहा है और ये 0 वाला एक संख्या बन रहा है, यानी टोटल आपको इसमें 10 संख्या ऐसी बनेगी जिसका पहला और अंतिम अंक क्या होगा 2 होगा, यानी ऑप्शन प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट, उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए जो 64, 130 और 240 को विभाजित करने पर शेष समान बचे। जब समान शेष का बात किया जाए तो क्या कीजिए, इसका एचसीएफ निकालना होगा। सबसे पहले एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 64, 130 और 240 में सबसे पहला काम क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। 64 और 130 का डिफरेंस, 130 और 40 का डिफरेंस और 40 और 64 का डिफरेंस, यानी सब का एक दूसरे से डिफरेंस निकालना है। जब 64 को 130 से घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 66, 130 को 240 से जब आप घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 110 और 240 में से अगर 64 घटाइएगा तो 176 प्राप्त होगा 176। अब क्या करना है, 66, 110 और 176, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एचसीएफ लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे लेते हैं, सबसे छोटा वाला से सबसे बड़ा वाला में भाग देते। सबसे छोटा वो कितना है 66, 66 से भाग देंगे कितना में 176 में, कितना मरते लगेगा 2 मरते लगाएंगे, कितना आ जाएगा 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना 12 और 1 13, यानी 4 बचा कितना 4। अब जो बच रहा है, जो बीच वाला बच रहा है उसको भाग देंगे इससे, यानी 110 डिवाइड करेंगे इससे, तो डिवाइड करेंगे कितना मरते 2 मरते लगाएंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 10, 10 में से 8 गया 2 22। फिर इसमें डिवाइड करेंगे 44 डिवाइड बाई 22, यानी 2 मरते लग गया 22 दूना 44, यानी आपका एचसीएफ प्राप्त हो गया कितना 22। और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर पर 2 अंक मिलता है। अगर कोई व्यक्ति सही करता है तो उसको 2 अंक मिलता है,
अगर वह गलत उत्तर पर एक अंक कम हो जाता, अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसमें से एक अंक उसको काट लिया जाता है। यदि 50 प्रश्न हल करता है तो उसे 70 अंक प्राप्त होते। उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल उसने कितना प्रश्न सॉल्व किया? 50 प्रश्न। और सही मान लेते कि एक प्रश्न सही किया, गलत कितना करेगा? 50 माइनस 1। सही करता है तो उसको 2 अंक मिलता है, एक्स में 2 अंक मिल रहा है। लेकिन अगर वह गलत किया तो उसको क्या करता है? 50 माइनस 1 गलत कर रहा है, जैसे उसको एक -1 काट लिया जाता है, यानी इसका मल्टीप्लाई करना -1। तो टोटल अंक उसको कितना प्राप्त हो जाता है? 70 अंक प्राप्त हो जाता है। क्लियर? यानी 2x प्लस, देखिए -50 में +50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 हो जाएगा। और देखिए -x में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +x हो जाएगा बराबर 70। 2x में a को x ऐड करेंगे तो 3x हो जाएगा। यह 70 है। ये देखिए -50 है, जब इधर आएगा तो कितना है? +50 हो जाएगा। 70 में जब 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 हो जाएगा। 3x गुना में है तो ये कितना में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। 120 भागा 3 हो जाएगा। जब काटेंगे तो 4 से 12 40 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 40। अब हमसे पूछ क्या रहा है? सही प्रश्न कितना सॉल्व किया? सही प्रश्न हम लोग ने x माना था, यानी 40 प्रश्न क्वेश्चन उन्होंने सही सॉल्व किया, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, दो संख्या का योग 25 है तथा उनका अंतर 13 है, उनका गुणनफल क्या होगा? दो संख्या है, x प्लस वाई का योग कितना गया है? 25, और उनका अंतर दिया गया x माइनस वाई बराबर 13। तो संख्या पहले निकाल लेते। सबसे पहले दोनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो प्लस और माइनस कट जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर 5 और 3 8, 2 8 1 3 यानी 38। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1, 9 दूना 18, 19 दूना 38, यानी एक्स का वैल्यू निकल गया। अब एक्स का वैल्यू निकल गया तो एक इक्वेशन है, पहला इक्वेशन में एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं। पहला इक्वेशन ये था, दूसरा इक्वेशन देखिए एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया? 25। एक्स बराबर हमको कितना आ गया? 19 प्लस वाई बराबर 25। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 19। 25 में 19 जाएगा तो कितना आ जाएगा? यानी 6 आ जाएगा। वाई बराबर कितना आ गया? 6। यानी आपसे क्या करा? उनका गुणनफल क्या होगा? यानी एक संख्या 9 आया और दूसरा संख्या 6 आया, तो 19 में 6 से मल्टीप्लाई करें, 19 छक कितना से होता है? 14 से, यानी 114 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन सी प्रश्न का करेक्ट जवाब। क्लियर? नेक्स्ट, क्या करा? संख्या 486,582 में 8 का स्थानीय मान में अंतर क्या है? स्थानीय मानों में अंतर क्या है? देखिए 486,582 ये दिया गया स्थानीय मान। देखिए स्थान के हिसाब से मान ज्ञात करना। 8 के स्थानीय मान में अंतर, यानी ये वाला 8 का स्थानीय मान कितना? 8। इसके बाद जितना भी संख्या उतना जीरो बैठा देंगे। सर कितना संख्या? एक संख्या तो एक जीरो बैठेगा। ये बीच में एक और 8 आ रहा है, ये वाला 8 के लिए स्थानीय मान कितना होगा? इसके बाद जितना संख्या 1 2 3 4, 4 संख्या तो 4 जीरो बैठेगा। 1 2 3 8। क्लियर? अब क्या करा? इन दोनों के मानों में अंतर क्या होगा? यानी 8 0 0 0 0, 4 को जीरो, उसमें से 8 जीरो हम लोग को क्या करना है? घटा देना है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। 10 में से 8 गया 2, ये क्या हो जाएगा? 9। ये क्या हो जाएगा? 9। यहाँ पे 7, यानी 79920 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी भिन्न है? सबसे पहले बड़ा भिन्न जांच करने का आसान तरीका क्या था? 6/7, 5/6, 7/8 और 3/4 है। सबसे पहले इसका डिफरेंस देखेंगे। 6 और 7 का डिफरेंस कितना? 1। 5 और 6 का डिफरेंस 8। 7 और 8 1, 3 और, यानी डिफरेंस बराबर, यानी डिफरेंस से हम लोग अब इसका बड़ा और छोटा चेक नहीं कर सकते। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 6 में क्रॉस इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 36, और 6 में 7 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 35। इन दोनों में कौन बड़ा है? तो ये वाला संख्या छोटा हो गया, तो इसको ये संख्या बड़ा हो गया। 7 बड़ा है, और इसमें 7/8 से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे।
कितना हो जाएगा, 8 छक 749, 8 छक 48, यानी ये दोनों में कौन सा बड़ा है, ये वाला संख्या बड़ा है और ये छोटा है, यानी इसको छोड़ देंगे। हमको क्या चेक करना है, बड़ी संख्या चेक करना है, तो इसको लेंगे 7/8 और हमको चेक करना है किससे, 3/4 में चेक करना है। तो 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छक 28, 8 3 24, दोनों में कौन बड़ा है, तो 7/8 बड़ा है, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी सबसे बड़ी संख्या 7/8। नेक्स्ट, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या में से प्रत्येक 5 से विभाजित है का योग 225 है, उससे बड़ी संख्या कौन है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या जो प्रत्येक 5 से विभाजित है, कोई संख्या 5 से कैसे विभाजित हो, या तो 5 होगा, अगली संख्या कितना होगा 10, इसके अगली संख्या कितना होगा 15, वह संख्या जिसका डिफरेंस कितना, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना, 5 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना है 5 का। अगर किसी संख्या में 5 का डिफरेंस हो, लगातार संख्या, तो वह संख्या क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। मान लेते एक संख्या x है, तो अगली संख्या कितना हो जाए x + 5, फिर अगली संख्या कितना हो जाए x + 5, 5 आ गया, यानी x + 10। अगला डिफरेंस इससे कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, यानी x + 10। अब 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या प्रत्येक पाद का योग कितना जाएगा, 225, x प्लस x + 5 प्लस x + 10 कितना गया है 225। जब इसको ऐड करेंगे तो 3x + 15 बराबर कितना गया 225। ये 15 प्लस में तो उधर माइनस में चल जाएगा, 3x बराबर कितना जो 225 - 15, यानी 0 1 2 3 3 3 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 7 मतलब 7 या 21, यानी x बराबर कितना आ गया 70। अब क्या है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या है x + 10, यानी 70 + 10, यानी x का वैल्यू 70 आया था, यानी 70 + 10 यानी कितना का 80, यानी सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी 80। नेक्स्ट, 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या की संख्या कितनी, 30 से लेकर 50 तक कितना अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जो किसी से डिवाइडेबल न हो, यानी अगर यहाँ से 30 का देखा जाए तो कौन सा 31 वह अभाज्य संख्या है, 31 या 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 भी नहीं, 35 भी नहीं, 36 भी नहीं, और इसके बाद कितना है 37 है एक अभाज्य संख्या। 37 38 का नहीं होगा, 39 भी नहीं, 40 भी नहीं है, 41 सोचा जाए तो 41 एक अभाज्य संख्या, ठीक, 41 का 42 नहीं है, 43 एक अभाज्य संख्या, 43 का 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 43 एक अभाज्य संख्या, 43 के बाद 48 नहीं होगा, 49 7 से कट रहा है, 49 भी नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, यानी करेक्ट अभाज्य संख्या कितना होगा 1 2 3 4 5, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी 5। क्लियर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।